नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज करंट अफेयर का यह दूसरा पार्ट है। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए उस बिंदु से संबंधित है। यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक रिवीजन वीडियो है और यह दृष्टि IAS की जो मैगजीन आती है वार्षिकी 2026 करंट अफेयर, उससे हमने ये लिया हुआ है। तो चलिए पहला हम देखते हैं बिंदु, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया। ठीक, अगर हम बात करें तो यह बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो 7 श्रेणियों में उनकी असाधारण उपलब्धियों और क्षमताओं, बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल के लिए प्रदान किया जाता है। तो किन्हें किन्हें मिला वो हम देखेंगे। वाका लक्ष्मी प्राज्ञिका, ये सूरत गुजरात की हैं, इनकी आयु 7 साल की है। अंडर-7 वर्ल्ड चैंपियन बनकर 9x9 के परफेक्ट स्कोर से दुनिया को चौंकाने वाली शतरंज प्रतिभा इनके अंदर पाई गई, उसकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला। श्रवण सिंह फिरोजपुर पंजाब के हैं, उम्र 10 वर्ष की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों के लिए खतरनाक आपूर्ति कार्य कर अद्वितीय साहस दिखाया था इन्होंने। व्योमा प्रिया मरणोपरांत मिला। कोयम्बटूर तमिलनाडु, आयु 9 वर्ष, एक विद्युत दुर्घटना के दौरान 6 वर्षीय बच्चे को बचाने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतनी कम उम्र में असाधारण साहस का परिचय दिया। एस्थर लाल दुहावमी हनामते लुंगलेई मिजोरम के हैं, ये 9 वर्ष की। अपने भावपूर्ण देशभक्ति गीतों से पूरे देश को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला देखेंगे 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025। 11 अक्टूबर 2025 को 17वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2025, जो कि EKA एरेना अहमदाबाद में गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित हुआ। यह हिंदी सिनेमा में उत्कृष्टता का एक विशेष उत्सव था। किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला लापता लेडीज के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सुजीत सरकार को मिला है आई वांट टू टॉक के लिए क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, जीनत अमान एवं श्याम बेनेगल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, स्नेहा देसाई बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट डायलॉग के लिए लापता लेडीज के लिए मिला है। लापता लेडीज पे एक और पुरस्कार राम संपत को मिला म्यूजिक एल्बम और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। अक्टूबर 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावना प्रसर को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करेंगे 2025 के नोबेल पुरस्कार की। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अक्टूबर 2025 में स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार, ये नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मेरी ई बंकोव अमेरिका की हैं, फ्रेंड रम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं, और इसके अलावा सिमोन साकागुची जापान। इन तीनों लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स एंड FOXP3 फोर्क हेड बॉक्स प्रोटीन P3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। बात करें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की तो अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट एंड जॉन मार्टिनिस को उनके विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मटेरियल
टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये था भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार। उनके अनुसंधान ने सुपर कंडक्टिंग सर्किटों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो भविष्य में व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटरों और सेंसरों की नींव बन सकते हैं तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो सकते हैं। बात करेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, तो अक्टूबर 2025 में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए सुसुमु कितागावा जो कि जापान की हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और उमर यागी अमेरिका के हैं, ये इन तीनों लोगों को वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया, तो साहित्य में हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत एवं शांतिपूर्ण संक्रमण हेतु अटूट संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे अर्थशास्त्र में मिले हुए नोबेल पुरस्कार की, तो अर्थशास्त्र में संयुक्त रूप से जोएल मोकिर जो कि नीदरलैंड के हैं, फिलिप अघियन जो कि पेरिस के हैं और पीटर हाविट जो कि कनाडा के हैं, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की और यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। अब बात करेंगे मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अगर हम बात करें बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक मोहनलाल को 4 दशकों से अधिक समय तक सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी कुछ अगली बिंदुओं पे, तो 16वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2025 की बात करें तो यह पुरस्कार 1 सितंबर 2025 को रंगमंच, फिल्म और लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले अतुल तिवारी को 16वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी समिति के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा पिछले साल 2024 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुमार प्रशांत थे। अतुल तिवारी को यह सम्मान उनके साहित्यिक योगदानों के लिए दिया गया है। अगले बिंदु की बात करेंगे 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। 31 अगस्त 2025 को भारत के ग्रामीण एवं शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षाओं के लिए सामुदायिक एवं सरकारी संस्थान जुटाने के लिए समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य 2025 पुरस्कार विजेताओं में मालदीव की शाहिना अली को उनके पर्यावरण संबंधी कार्य के लिए, फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानु एवा को गरीबों एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान के प्रयास के लिए इन्हें भी शामिल किया गया है। एजुकेट गर्ल्स की बात करें तो एजुकेट गर्ल्स एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु पे अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 2023। 26 अगस्त 2025 को प्रयागराज के साहित्यकार डॉक्टर विजयानंद तिवारी को मध्य प्रदेश सरकार की साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का अटल बिहारी वाजपेयी अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज से प्रकाशित उनकी पुस्तक कोरोना तथा अन्य कविताओं के लिए दिया गया। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 1 लाख की राशि प्रदान की गई। इससे पूर्व उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे वर्तमान में वैश्विक हिंदी महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
आगे बात करेंगे 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025। इसमें हम बात करें तो इसका उद्घाटन यहाँ पे इसका आयोजन हुआ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 14 से 24 अगस्त 2025 के बीच में। इसकी उद्घाटन फिल्म थी बंगाली फिल्म बास्को बोंदी, जिसमें तिलोत्तमा सोमे मुख्य भूमिका में थी। मुख्य अतिथि अभिनेता आमिर खान रहे, ठीक है। ये आप देख लीजिए प्रमुख पुरस्कार विजेता जो थे, आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य बिंदु पर अगर हम बात करें तो मानिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। अगस्त 2025 में राजस्थान के गंगानगर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। इसके अलावा ये थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी। डॉक्टर वी नारायणन जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को जेपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए। 8 जुलाई 2025 को ब्रासीलिया स्थित अल्वोराडा पैलेस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। इसके अलावा बात करेंगे मेरी पंचायत ऐप WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित हुई। भारत के पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की संयुक्त पहल मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह 7 से 11 जुलाई 2025 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था, ठीक है। यह अवार्ड सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता एवं स्थानीय सामग्री श्रेणी में दिया गया, जिससे भारत की डिजिटल समावेश तथा सहभागी लोकतंत्र पर आधारित ग्राम पंचायत प्रणाली को वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, ठीक है। मेरी पंचायत एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार की। तो जुलाई 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 9वां संस्करण प्रदान किए, जिसका आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे निरंतर अव्वल रहने वाले शहरों को राष्ट्रीय रैंकिंग से बाहर रखा गया है। इसका उद्देश्य था पुराने टॉप शहरों को सम्मानित करते हुए नवोदित शहरों को समान अवसर प्रदान करना और प्रतियोगिता को निष्पक्ष बनाना। अगर विजेता की बात करें तो सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को रखा गया। मिलियन प्लस श्रेणी 10 लाख में अहमदाबाद आया। अन्य अग्रणी शहर में भोपाल, लखनऊ और जबलपुर। स्वच्छ महाकुंभ 2025 में प्रयागराज को रखा गया। सबसे स्वच्छ गंगानगर प्रयागराज को रखा गया। सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापत्तनम, जबलपुर, गोरखपुर और स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद को रखा गया। आगे हम बात करेंगे साहित्य अकादमी ने घोषित किए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। 18 जून 2025 को साहित्य के क्षेत्र में युवाओं और बच्चों के लिए उत्कृष्ट लेखन को सम्मानित करते हुए साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, ठीक है। इसमें 24 भारतीय भाषाओं के 23 लेखकों को युवा पुरस्कार और 24 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। आप ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रीय
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025। जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक सेवा में उनके अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025। अप्रैल 2025 में कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के एक बड़ा आयन संघटन प्रयोग में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। यह सम्मान वैज्ञानिकों द्वारा क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के अध्ययन हेतु किए गए महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। आगे हम बात करेंगे अन्य बिंदुओं की। तो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो जून 2025 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर द्वारा प्रस्तुत डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 में द हिंदू डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन घोषित किया गया। इसके अलावा बात करें स्वीडन स्थित स्टार्टअप नाइट्रोकैप्ट को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य बिंदुओं की तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कर्नाटक के हुबली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। या कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जो इसमें से थोड़े थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें मार्च 2025 में दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और सन्मार्ग समूह के अध्यक्ष विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अन्य बिंदुओं की बात करें मार्च 2025 में चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनका नाम याद रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन। आगे बात करेंगे अन्य पुरस्कारों की। अगर हम 15 जनवरी 2025 को भारतीय सिनेमा की दिग्गज निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को आगामी अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पांडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात करेंगे कुमार मंडलम बिड़ला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित। 24 अप्रैल 2025 को आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को मुंबई में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे पायल कपाड़ियों को मिला फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान। अप्रैल 2025 में भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगले बिंदु पर। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 23वें और 24वें 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में साहित्य जगत के दो महान हस्तियों गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। गुलजार, जिनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, यह एक प्रतिष्ठित कवि, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो ये संस्कृत साहित्य के विद्वान, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद इन्होंने 240 से अधिक ग्रंथों की रचना की है और तुलसी पीठ चित्रकूट की इन्होंने स्थापना की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2025 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। उनकी रचनाएं जादुई यथार्थवाद शैली की हैं। उनकी प्रमुख कृतियां नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और लगभग जय हिंद शामिल है, जिसमें पाठकों और आलोचकों से व्यापक सराहना इन्हें मिली है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की, तो विजेता पुस्तक की घोषणा 20 मई 2025 को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित एक समारोह में की गई, जिसमें भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भट्टी ने किया। यह पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अनुदित साहित्य पुरस्कारों में से एक है, जो अनुवादित उपन्यासों को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। इस बार की जीत विशेष रूप से ऐतिहासिक है, क्योंकि हार्ट लैम्प बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह है। इसके साथ ही यह कन्नड़ भाषा में अनुवादित पहली पुस्तक है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। साथ ही दीपा भट्टी भी इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक बन गई हैं। तो दीपा भट्टी और नाम याद रखिएगा बानू मुश्ताक, जो कि लेखिका हैं। आगे हम बात करें कुछ अन्य बिंदुओं की। इस बुक में क्या है, तो 1990 से 2023 के बीच लिखी गई कुल 12 कहानियां हैं, जो दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं और लड़कियों के जीवन, संघर्ष और आकांक्षाओं को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं। अगला हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को मिला सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति को लिस्बन के मेयर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत पुर्तगाल के 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों को मजबूत करता है। आगे हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत श्रीलंका संबंधों, साझा सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। 2008 में स्थापित यह पुरस्कार अब तक केवल 4 विदेशी नेताओं को ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को, फिलिस्तीन नेता यासर अराफत को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगले बिंदु को हम बात करेंगे, ऑनरेरी ऑर्डर पुरस्कार। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व एवं समर्थन हेतु ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में गुआना में आयोजित भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025, इसकी बात करें तो मार्च 2025 में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा ने अपना दबदबा दिखाया। इसके अलावा 5 ऑस्कर सम्मान इस फिल्म ने अपने नाम किए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट हो बाकी देख सकते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, मार्च 2025 में प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लाक्स को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं जल संसाधन इंजीनियरिंग में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला। पद्म पुरस्कार 2025 की बात करें तो जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की नामों की घोषणा की। इस सूची में 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 के पद्म विभूषण विजेताओं की सूची। ठीक है, 2025 के पद्म विभूषण विजेताओं में दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको दवा के क्षेत्र में तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में चंडीगढ़ के हैं ये। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये कला के क्षेत्र में गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रह्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटका के हैं। MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत मिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग, जापान के हैं। यह शारदा सिन्हा, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला और ये बिहार के हैं। इसके अलावा बात करेंगे INCOIS को प्रदान किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया जाता है। बाकी अगर हम बात करें INCOIS के बारे में, तो इसकी स्थापना 1999 हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। यह भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे, चमन अरोड़ा को मिला साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार। दिवंगत चमन अरोड़ा को उनकी डोंगरी कृति इक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। जनवरी 2025 में कैलिफोर्निया स्थित बेवर्ली हिल्टन में 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम में फिल्म और टेलीविज़न जगत में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा शोगुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटेड प्रवाह को मिला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं, मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन ड्रामा एड्रियन ब्राडी को मिला द ब्रूट लिस्ट के लिए। तो यह थे जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के जितने भी पुरस्कार मिले, जिस भी क्षेत्र में मिले, उन सभी से संबंधित एक संक्षिप्त सा यह वीडियो था। आपके रिवीजन के हिसाब से यह दृष्टि IAS की करंट अफेयर से हमने लिया है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई ऐसे ही बिंदु को लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे। पढ़ते रहिए आप सभी, धन्यवाद।